नमस्ते स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना लेक्चर चल रहा है एल्डिहाइड्स कीटोन्स का, लेक्चर 7 में हमने किया प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक एसिड्स बाय ऑक्सीडेशन। इस लेक्चर में करेंगे कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड, फिर करेंगे गैटम एंड कोच सिंथेसिस और रोजनमंस रिडक्शन। ओके, ऑल आइज ऑन द बोर्ड। सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं, वी विल बी डूइंग अ कमर्शियल मेथड, we will be doing a commercial method to prepare aldehyde, commercial method. Then we will learn Gattermann-Koch synthesis, that is Gattermann-Koch aldehyde synthesis, also called Gattermann-Koch formulation, also called Gattermann-Koch formulation, क्योंकि एक फॉर्मल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, Gattermann-Koch formulation. And we will learn Rosenmund's, and we will learn Rosenmund's reduction, and we will learn रोजनमंस रिडक्शन। तो इस वीडियो में 3 मेथड्स सीखेंगे। एक होगा कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड, देन Gattermann-Koch formulation to prepare aldehyde, and we will do Rosenmund's reduction. There also we will prepare an aldehyde. Okay? सबसे पहले ये वाला मेथड देखते हैं। देखो, अगर मैंने टोलिन लिया और टोलिन के साइड चेन को हैलोजनेट करके, कंप्लीट हैलोजनेशन नहीं किया, पार्शियल हैलोजनेशन करके अगर हाइड्रोलाइज कर दिया तो हो जाएगा साइड चेन हाइड्रोलिसिस। क्या हो जाएगा? साइड चेन हाइड्रोलिसिस। सो इन द कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड वी विल बी डूइंग साइड चेन हाइड्रोलिसिस, यानी कि पहले हम साइड चेन हाइड्रोलिसिस डायरेक्ट नहीं, साइड चेन क्लोरीनेशन करेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। सो इन द कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड वी विल बी taking toluene, we will treat it with chlorine in presence of UV rays, as a result of which side chain halogenation will take place. बिल्कुल भी डार्क कंडीशन नहीं लेना है, नहीं तो एरोमेटिक बेंजीन की खोपड़ी पे क्लोरीन लग जाएगा। We want to chlorinate the methyl group of toluene, यानी side chain chlorination करना है। So you have to make use of chlorine in presence of diffuse sunlight or UV rays or heat. Okay? और एक बार side chain chlorination हो गया, then we have to follow it with hydrolysis. So followed by followed by hydrolysis. तो रिएक्शन लिखे, मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, बिल्कुल 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 ध्यान देना है। अब कमर्शियल मेथड में हमने सबसे पहले ले लिया टोलुइन। नाउ वी पुट क्लोरीन इन यूवी रेज। यूवी रेज को H न्यू भी लिख सकते हैं। सोचना कैसे, पहले कहीं तो सिखाया है। एट अराउंड 383 केल्विन, जरा सा हीट करना है, 383 केल्विन चाहिए। नाउ सी, इसको पार्शियल हैलोजनेशन करेंगे, तीनों H नहीं निकालेंगे, 2 H निकाले, 2 क्लोरीन डाल दिए, ये हो गया साइड चेन हैलोजनेशन। क्या हो गया? साइड चेन हैलोजनेशन। अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। I treat it with KOH, aqueous, एक क्लोरीन के लिए 1 KOH, 2 के लिए 2, इधर बाय प्रोडक्ट भी मिलेगा प्लस 2 HCl, करेक्ट? 2 H निकले तो प्लस 2 HCl। Now here I'll be getting an intermediate first. क्यों?
क्योंकि ये आ जाएगा क्लोरीन की जगह पर 2 OH और इधर आ गया 2 KCl. अब ये highly unstable है. We have learned many times on one carbon if there are 2 hydroxyl groups it is highly unstable. It will lose the molecule of water and I'll be getting benzaldehyde, also called benzenyl, also called benzene carbaldehyde, and the byproduct is a molecule of water. So here it is toluene, and from toluene I moved to benzenyl. Okay, so this is side chain halogenation. Now we move to Gattermann-Koch reaction, the Gattermann-Koch reaction. It is also called Gattermann-Koch formulation and it is also called Gattermann-Koch aldehyde synthesis. अब Gattermann-Koch reaction में क्या करते हैं वो देखते हैं. सबसे पहले लेंगे mixture of carbon monoxide and HCl gas. Mixture of carbon monoxide and HCl gas. और ये मिक्सचर अगर आप लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl तो बताओ क्या बनेगा. सोचो क्या बनेगा. CO और HCl क्या बनेगा. सोचिए CO and HCl क्या बनेगा. HCOCl बनेगा. HCOCl का नाम क्या है. ओके नहीं पता है. ओके देखो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे HCl गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर देगा HCOCl. ये है फॉर्मिल क्लोराइड. लेकिन बच्चों ये बहुत ही अनस्टेबल है. इसीलिए तो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन में जब बेंजीन को ट्रीट करते हैं असाइलेशन करने के लिए, so we never start with formyl chloride but we start with acetyl chloride because formyl chloride is highly unstable. Now, when you pass the mixture of carbon monoxide and HCl gas through a solution of benzene, the old name of benzene is phene, or you can also pass it through a solution of toluene. तो मैंने बेंजीन लिया या मैं टोलुइन भी ले सकती हूँ. दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड देख लेते हैं. So we can take benzene. We can also take methyl benzene. We can also take methyl benzene, also called toluene. So when a mixture of carbon monoxide and HCl gas is passed through a solution of benzene or toluene in nitrobenzene, benzene or toluene solution in nitrobenzene at 323 Kelvin in presence of catalyst. In presence of a catalyst, which can be anhydrous AlCl3 consisting of anhydrous AlCl3 and small amount of cuprous chloride, and then you see you get benzaldehyde, benzenyl, और अगर टोलुइन लिया तो पैराटोल्यूएल्डिहाइड. वापस बताती हूँ. देखो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस के मिक्सचर को पास करना है किधर. थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ बेंजीन या सोल्यूशन ऑफ टोलुइन इन नाइट्रोबेंजीन. एंड इसमें थोड़ा सा कैटलिस्ट होना जरूरी है विच इज नथिंग बट एनहाइड्रस AlCl3 और जरा सा थोड़ा सा क्यूप्रस क्लोराइड, और फिर बेंजीन देगा बेंजाल्डिहाइड और टोलुइन देगा पैराटोल्यूएल्डिहाइड. तो इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं. इसको हम ट्रीट कर रहे हैं विद, इसमें हमने पास किया है तो HCOCl in presence of anhydrous AlCl3. अब एक्चुअली में हम ये नहीं डाल रहे हैं, हम CO और HCl डाल रहे हैं. तो अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसे लिखिए एंड थोड़ा सा क्यूप्रस क्लोराइड, तो यहाँ आपको मिलेगा बेंजाल्डिहाइड. सो वी गॉट बेंजाल्डिहाइड. ओके, now same reaction when I do with toluene, same reaction when I do with
toluene. So what is happening? What I am getting? You want to write on your own? You can write. Don't want to write? Look at the board. When a mixture of carbon monoxide and HCl gas is passed through a solution of methyl benzene, that is toluene, in nitrobenzene containing little bit of catalyst, that is anhydrous AlCl3, and little amount of cuprous chloride, then we get para-tolualdehyde. So this is para-tolualdehyde. So that's another method. This is Gattermann-Koch formulation. It is also called Gattermann-Koch reaction, and it is also called Gattermann-Koch aldehyde synthesis. Now comes Rosenmann's reduction. Basically, Rosenmann's reduction, the starting is this. This is a starting substance, that is acid chloride, also called the acyl chloride. अच्छा, रोजनमैन्स रिडक्शन पार्शियल रिडक्शन है, ठीक है, ये पार्शियल रिडक्शन है, पार्शियल है. अब पहले सोचो, मैंने तुम्हें पढ़ाया, अगर इसे कंप्लीटली रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर इसे कंप्लीटली रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा? पहले वो सोचो, सबको सोचना है. अगर इसे कंप्लीटली रिड्यूस करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? यस, देखो कुछ लोगों ने आंसर दिया, अगर इसे कंप्लीट रिड्यूस करेंगे तो हम अल्कोहल पे भी पहुंच सकते हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हमने रेड्यूसिंग एजेंट ले लिया तो हम अल्केन पे भी पहुंच सकते हैं. दैट्स अ ब्रिलियंट आंसर. लेकिन मुझे तो अल्कोहल नहीं चाहिए, मुझे तो अल्केन नहीं चाहिए. आई वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइडिक स्टेज. तो पार्शियल रिडक्शन कैसे करेंगे? तो वही है रोजनमैन्स रिडक्शन. इसमें आप पास करेंगे हाइड्रोजन गैस. व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास थ्रू बॉइलिंग xylene, when hydrogen gas is passed through boiling xylene solution of any acid chloride in presence of catalyst palladium supported over barium sulfate and containing little bit of sulfur or quinoline, तो ये रिएक्शन पार्शियल रिडक्शन होता है और स्टॉप हो जाता है एट द एल्डिहाइडिक स्टेज. It stops at the aldehydic stage. And it's common sense the byproduct will be HCl. Okay. अब ये रिएक्शन को हमने एल्डिहाइड स्टेज पे रोक दिया. तो ये किसने रोका? ये इस पॉइजन ने रोका. ये जो सल्फर है या क्विनोलिन भी यूज हो सकता है, they function as a poison and they do not allow further reduction of aldehyde to alcohol or to alkane. So BSO4, सल्फर, क्विनोलिन, ये सब पॉइजन का काम कर रहे हैं. पैलेडियम की जो रिडक्शन करने की क्षमता है, हाइड्रोजन गैस की जो रिडक्शन होने की क्षमता है, रिडक्शन करने की क्षमता है, उसको कम कर देते हैं. दे आर पॉइजन्स इन द रिएक्शन एंड दे हेल्प अस टू डू लिमिटेड रिडक्शन. अब देखो यहाँ RH हो सकता है, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा फॉर्मिल क्लोराइड हाईली अनस्टेबल है, इसलिए ये रिएक्शन शुरू होगा एसिटिल क्लोराइड से. एसिटिल क्लोराइड का आईयूपैक नेम, एनीबडी, एनीवन? एसिटिल क्लोराइड आईयूपैक नेम? यस, देखो चैट बॉक्स में आया. आई गॉट द नेम एंड वेरी गुड स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर अच्छा है बहुत. इट इज इथेनॉइल क्लोराइड. Ethanol chloride, and when we reduce it with सबसे पहले बॉइलिंग xylene में एसिटिल क्लोराइड को लेना है. पैलेडियम होना चाहिए, BSO4 होना चाहिए, सल्फर या क्विनोलिन होना चाहिए. Now this acetyl chloride, that is ethanol chloride, will get partially reduced and we will get acetaldehyde and a molecule of HCl. This is partial reduction. Byproduct HCl hoga. This is partial reduction. The name of the molecule acetaldehyde and the IUPAC name is ethanol. तो इसके साथ ही हमने ये तीनों रिएक्शन कर लिए.
commercial method to prepare benzaldehyde, that is by side chain halogenation followed by hydrolysis. फिर किया Gattermann Koch synthesis, which is Gattermann Koch aldehyde synthesis, और एक नाम है Gattermann Koch reaction या Gattermann Koch formulation, और finally किया Rosenmann's reduction, जो कि है partial reduction of acetyl chloride to give aldehyde. Okay, keep studying. Love you all. Love and blessings. Take care. Bye.